प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जिस सेंटेंस की मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ लगा रहता है, इस तरह के सेंटेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे एक नंबर में है सीता नाच रही है, तो यहाँ पर मेरा मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया है नाचना, तो नाचना के साथ रही है लगा है। उसी प्रकार से 2 नंबर में है मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मुख्य क्रिया है जाना, तो जाना के साथ रहा हूँ लगा है। तो इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। बनाने का नियम, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद एम या इज या आर तीनों में से कोई एक देंगे, उसके बाद वर्ब देंगे, उसके बाद आईएनजी वर्ब में लगा देंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है मैं, तो मैं का होगा आई। उसके बाद आई के साथ एम आता है, तो हम एम दे देंगे। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना का होगा रीड, READ रीड। उसके बाद वर्ब में ING लगा देंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे ING, तो हो गया रीडिंग, I am रीडिंग। एक्सरसाइज 107 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक नंबर में है मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है मैं अर्थात आई, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में है, तो आई के साथ एम लगेगा, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए होगा आई, आई के साथ एम लगेगा। उसके बाद वर्ब दूंगा, तो वर्ब है जाना, तो हो जाएगा गो, तो वर्ब में हम ING जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लग जाएगा ING, तो हो जाएगा गोइंग, I am गोइंग। 2 नंबर में है मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है मैं अर्थात आई, तो वो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो आई के साथ एम लगेगा, तो हम लिखेंगे आई एम। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है खेलना, तो खेलना का होगा प्ले। उसके बाद हम वर्ब में ING जोड़ देंगे, तो हो जाएगा प्लेइंग, I am प्लेइंग। 3 नंबर में है हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है हम लोग, जो कि फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में है, तो वी के साथ आर लगेगा, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे वी, उसके बाद आर लगा देंगे। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है पढ़ना, तो हो जाएगा रीड। अब हम वर्ब में ING जोड़ देंगे, अर्थात रीड में ING जोड़ देंगे, तो हो जाएगा रीडिंग, वी आर रीडिंग। 4 नंबर में है हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं,
तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है हम लोग, तो हम लोग का होता है वी। तो वी है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, तो वी के साथ आर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट है हम लोग अर्थात वी, तो देंगे वी। वी के साथ आर का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है काम करना, तो हो जाएगा वर्क। उसके बाद वर्ब में ing लगा देंगे, तो हो जाएगा वर्किंग। वी आर वर्किंग। 5 नंबर में है तुम लिख रहे हो। तुम लिख रहे हो। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है तुम, तो तुम का होता है यू, जो कि सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है। तो दोनों के लिए आर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है यू, यू के साथ आर का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है लिखना, तो हो जाएगा राइट, WRIT। तो वर्ब में ing लगाएंगे, तो हो जाएगा ING। तो हो जाएगा यू आर राइटिंग। 6 नंबर में है आप हंस रहे हैं। हंस रहे हैं। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है आप, तो आपका होगा यू, जो कि सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है और दोनों के लिए आर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो हो जाएगा यू आर। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है हंसना, तो हो जाएगा लाफिंग। यू आर लाफिंग। 7 नंबर में है तुम लोग खेल रहे हो। तुम लोग खेल रहे हो। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है तुम लोग, तो तुम लोग का होता है यू, तो वो है सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है। तो दोनों के लिए हम आर का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट देंगे पहले यू, उसके बाद यू के साथ आर आएगा। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है खेलना, तो खेलना का होगा प्ले, तो हो जाएगा प्लेइंग। यू आर प्लेइंग। 8 नंबर में है आप लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है आप लोग, जो कि सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है और दोनों के लिए आर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे यू, उसके बाद आर लगा देंगे। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना का होगा रीड। उसके बाद रीड में हम ING लगा देंगे, तो हो जाएगा रीडिंग। यू आर रीडिंग। 9 नंबर में है वह आ रही है। वह आ रही है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है मेरा वह, तो वह के लिए देंगे सी। यहाँ पे सी इसलिए देंगे क्योंकि आ रही कहने से स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए हम वह का इंग्लिश सी देंगे। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है सी, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए सी के साथ इज का प्रयोग होगा। तो हम देंगे इज। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है आना, तो आना का होगा कम, तो हो जाएगा उसमें ING लगा देंगे, तो हो जाएगा कमिंग। सी इज कमिंग। 10 नंबर में है वह
जा रहा है, वह जा रहा है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए होगा ही। ही क्यों होगा? क्योंकि जा रहा कहने से पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए वह का इंग्लिश ही देंगे। और मेरा सब्जेक्ट है ही, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए ही के साथ इज लगा देंगे तो हो जाएगा इज। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है जाना, तो जाना का होगा गो, उसमें ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग, GOING, गोइंग। ही इज गोइंग 11 नंबर में है, राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है राम, तो लिखेंगे राम। यहाँ पे ध्यान देंगे कि राम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, तो इसलिए राम के साथ इज का प्रयोग होगा। और राम कहने से एक नाम का बोध होता है, अर्थात सिंगुलर में है, तो राम के साथ इज का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है दौड़ना, तो दौड़ना के लिए होगा रन। उसके बाद ING लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक ठो और N आएगा और ING जुड़ जाएगा तो हो जाएगा रनिंग, राम इज रनिंग। 12 नंबर में है, वे लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है वे लोग, जो कि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में है, तो इसलिए दे के साथ आर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो लिखेंगे दे, दे के साथ आर लगेगा। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना का होगा रीड। उसके बाद रीड में हम ING लगा देंगे तो हो जाएगा रीडिंग, दे आर रीडिंग। 13 नंबर में है, लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है लड़का, तो लड़का कहने से एक लड़का का बोध होता है, अर्थात लड़का सिंगुलर में है, और लड़का कहने से पूरी लड़का जाति का बोध हो जाता है, इसलिए लड़का सिंगुलर कॉमन नाउन है। तो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है लड़का, तो लड़का का होगा बॉय, तो लिखेंगे द बॉय, द बॉय। यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है द बॉय, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए द बॉय के साथ इज का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे इज। उसके बाद वर्ब देंगे। तो वर्ब है खेलना, तो हो जाएगा प्लेइंग, द बॉय इज प्लेइंग। 14 नंबर में है, लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट है लड़के, जो कि प्लूरल है, प्लूरल कॉमन नाउन है। तो जनरली प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु किताब में दिया है कि बॉय, बॉयज, काऊ एवं काउज के पहले द लगाएं, तो इसलिए हम प्लूरल कॉमन नाउन में भी द का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे द बॉयज। यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है द बॉयज, जो कि थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है, इसलिए द बॉयज के साथ आर का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे आर। उसके बाद
वर्ब देंगे तो वर्ब है खेलना, तो हो जाएगा प्लेइंग। द बॉयज आर प्लेइंग 15 नंबर में है राम सो रहा है। राम सो रहा है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है राम। तो राम कहने से एक नाम का बोध होता है, इसलिए राम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आएगा, तो इसलिए राम के साथ इज लगा देंगे, तो लिखेंगे राम इज। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है सोना, तो हो जाएगा स्लीपिंग। राम इज स्लीपिंग 16 नंबर में है गाय चर रही है। गाय चढ़ रही है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है गाय। तो गाय कहने से एक गाय का बोध होता है, अर्थात सिंगुलर में है, अर्थात गाय कहने से पूरी गाय जाति का बोध होता है, जो कि गाय सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा द काऊ। द काऊ, तो द काऊ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आएगा, तो इसलिए द काऊ के साथ इज का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे इज। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है चढ़ना, तो हो जाएगा ग्रेजिंग। द काऊ इज ग्रेजिंग 17 नंबर में है गायें चर रही है। गायें चढ़ रही है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है गायें, जो कि प्लुरल है, प्लुरल कॉमन नाउन है, तो प्लुरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन किताब में लिखा है कि बॉय, बॉयज, काऊ एवं काउज के पहले द लगाएं, तो हम प्लुरल कॉमन नाउन के पहले भी द लगाएंगे, तो लिखेंगे द काउज। यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है द काउज, जो कि थर्ड पर्सन के प्लुरल नंबर में आता है, इसलिए द काउज के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे आर। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है चढ़ना, तो हो जाएगा ग्रेजिंग। द काउज आर ग्रेजिंग 18 नंबर में है मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो हम सबसे पहले बनाएंगे मैं जा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट देंगे पहले, तो सब्जेक्ट है मैं, तो हो जाएगा आई। तो आई फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, इसलिए आई के साथ एम आएगा, तो देंगे एम। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है जाना, तो हो जाएगा गो, तो हम वर्ब में आई एन जी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, तो ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो लिखेंगे टू स्कूल। टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल 19 नंबर में है वह किताब पढ़ रही है। किताब पढ़ रही है, वह किताब पढ़ रही है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए देंगे सी। यहाँ पे सी का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि पढ़ रही कहने से किसी स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए वह का इंग्लिश हो जाएगा सी। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है सी, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए सी के साथ इज का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे इज। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है पढ़ना, तो हो जाएगा रीड। और वर्ब में अर्थात रीड में हम आई एन जी लगा देंगे,
तो हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, तो ऑब्जेक्ट में है किताब, जो कि सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन है अर्थात इसे हम गिन सकते हैं, इसलिए इसके पहले हम ए लगा देंगे, तो हो जाएगा ए बुक। शी इज रीडिंग ए बुक 20 नंबर में है वह राम को पीट रहा है। वह राम को पीट रहा है, तो हम सबसे पहले बनाएंगे वह पीट रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पीट रहा कहने का अर्थ है कि किसी पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए वह का ही देंगे। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है ही, तो ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, इसलिए ही के साथ इज का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे इज। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है मेरा पीटना, तो पीटना का होगा बिट, तो ये वर्ब है, इसलिए हम इसमें ing जोड़ देंगे, तो हो जाएगा बिटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट है राम, तो हो जाएगा राम। ही इज बिटिंग राम 21 नंबर में है राम और मदन राम और मदन सो रहे हैं। सो रहे हैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है राम और मदन, अर्थात एक से अधिक नाम है जो कि प्लूरल है, तो ये आएगा थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में, तो इसलिए राम और मदन के साथ आर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट है राम और मदन, तो लिखेंगे राम एंड मदन आर। उसके बाद वर्ब देंगे, तो वर्ब है सोना, तो सोना का होगा स्लिप, SLEEP स्लिप, ये वर्ब है, तो वर्ब में हम ing लगा देंगे, तो हो जाएगा स्लीपिंग। राम एंड मोहन आर स्लीपिंग।